बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने शुक्रवार को बेनीपट्टी के सरिसव बेल्ही पोखरा के समीप सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। सामुदायिक भवन का निर्माण सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 14.5 लाख के लागत से कराई गई है। इससे पूर्व विधायक को पूजा समिति और ग्रामीणों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विधायक को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग, दोपट्टा और फूल माला देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद विधायक ने सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, सुनील कर्ण, मदन कर्ण, भवानंद झा, डॉक्टर वागीशकांत झा, डॉक्टर नागेंद्र झा, महिपाल झा, पप्पू सिंह, शुभम कुमार, चुन्नू झा, शालिग्राम झा, विकास झा, अमित झा, निखिल झा, मुरारी झा सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान विधायक ने वक्फ बिल पर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वक्फ बिल पर आज जो विपक्ष जनता को बरगला रही है, वही विपक्ष के नेता लालू यादव सदन में वक्फ बिल लाने की पुरजोर समर्थन किए थे। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वक्फ बिल का पहले अवलोकन करें, उन्हें पढ़े, ना कि विपक्षी नेताओं के बरगलाने में आए। आप लोग गुमराह न हो। इस बिल लाने से गरीब मुसलमान लोगों को सीधा लाभ होगा। देखिए सामुदायिक भवन उद्घाटन के बाद क्या कुछ बता रहे हैं विधायक विनोद नारायण झा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वक्फ बिल पारित हो गया, यह ऐतिहासिक है और ये कानून के शासन लागू करने में ये महती भूमिका है। यह कानून वक्फ संशोधन विधेयक न्याय संगत है, संविधान के अनुरूप है, लेकिन कुछ विपक्षी दल के लोग इसे वोट बैंक की राजनीति के कारण मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मुसलमान समाज से निवेदन करता हूं कि वक्फ बिल को खुद पढ़ने का काम करें, न कि किसी बहकावे में आकर उल जलूल बयानबाजी करें। दरअसल वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह मदरसा और इमाम बाड़ा जैसी कोई चीज नहीं है। यह जमीन के भूमि के प्रबंधन की समिति है, वो है वक्फ। लेकिन पिछले लंबे समय से, अंग्रेजों के समय से कुछ लोगों के हाथ में था जो इसके अधिकारी थे। उन्होंने वक्फ की जमीन का औने पौने दामों में बिक्री की, किराया लगाकर वसूलते रहे। डाक बंगला जैसे चौराहे पर पटना में उनकी लंबी चौड़ी भूमि है जिस पर अपार्टमेंट बना हुआ है। लालू प्रसाद जी ने 2010 में लोकसभा में मांग किया था, कोई नियंत्रण तो हो, भूमि के बंदरबांट का कोई कानून तो बने। इसीलिए ये जो लोग ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की धार्मिक आस्था पर ये प्रहार है, ये झूठ है। ये दरअसल जो जमीन मुसलमान समाज के उत्थान के लिए लोगों ने दान दिया है वक्फ बोर्ड को, वो गरीब समाज के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके जो कर्ता धर्ता हैं और ये उसको, उसकी जो आमदनी है उसको अपने उपयोग में ला रहे थे, वो अमीर हो रहे थे, लेकिन गरीब मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। अब जब ये कानून बन गया है तो एक सिस्टमैटिक कानून बना है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में वक्फ के भूमि के नियंत्रण के लिए कानून है। भारत में जो कानून था लुंज पुंज था, वो उनके हित में था, जो लोग इसके कर्ता धर्ता थे। अब जो कानून बना है ये जनता के हित का कानून है और अब हजारों एकड़ जो उसकी भूमि है वो भूमि जनता के उपयोग के लिए होगा, गरीब मुसलमानों के उपयोग के लिए होगा। और जो कोई भी दान देंगे मुस्लिम समाज के लोग, वक्फ की संपत्ति होगी। इसलिए लोग गुमराह न हो और ये कानून सम्मत, विधि सम्मत जो एक वक्फ कानून बना है उसका सहयोग करें और मुसलमानों के हित में इसका उपयोग हो, इसके लिए माहौल बनाएं।